लोग कहते हैं उम्र निकल जाए तो ज़िंदगी बदलती नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ एक इंसान ने 62 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर नई शुरुआत की। ये बात है 1769 बसारके में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अमरदास। बचपन से ही बहुत धार्मिक थे, हर साल तीर्थ यात्रा करते थे, गंगा स्नान करते थे, लोग उन्हें संत मानते थे। लेकिन उनके अंदर एक खालीपन था। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन क्या मैं उन्हें पाया हूँ? समय बीतता गया, अमरदास जी बूढ़े हो गए, 62 साल की उम्र में, लेकिन दिल में वही सवाल, सच्चा रास्ता कौन सा है? एक दिन उन्होंने एक मीठी आवाज़ सुनी। वो भजन था गुरु नानक देव जी का। गाने वाली थी बीबी अमरो। अमरदास जी वहीं रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो तुरंत पहुंचे और मिले गुरु अंगद देव जी से। जैसे ही उन्होंने गुरु को देखा, उनका दिल शांत हो गया। उन्होंने वही फैसला कर लिया कि अब मैं सेवा करूंगा, यही मेरी राह है। अब शुरू हुई उनकी असली ज़िंदगी। रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठते, नदी से पानी लाते, लंगर में सेवा करते, हर छोटा और बड़ा काम करते थे। लोग कहते थे अब आराम करूं, लेकिन वो कहते मैंने अभी जीना शुरू किया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है। हमेशा झुके रहे, हमेशा सेवा करते रहे। एक दिन गुरु अंगद देव जी ने सबके सामने कहा, यही सच्चे सेवक हैं, यही अगले गुरु होंगे। अब अमरदास जी बन चुके थे गुरु अमरदास जी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वही सादगी, वही सेवा। उनके सामने सबसे बड़ा काम था लोगों की सोच बदलना, समाज को बराबरी सिखाना, सिखों को एक दिशा देना। लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, हमेशा खुद को सेवक ही माना। उन्होंने एक बहुत बड़ा नियम बनाया, जो भी मुझसे मिलना चाहता है पहले लंगर में बैठेगा, चाहे कोई राजा हो या कोई गरीब। सबसे पहले एक साथ बैठकर खाना खाना होगा। इसका असर क्या हुआ? अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हुआ, ऊंच नीच ख़त्म हो गई और सब बराबर हो गए। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह समाज को बदलने का तरीका था। उस समय समाज में कई गलत चीज़ें चल रही थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं को नीचा समझना। लेकिन गुरु अमरदास जी ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा भगवान ने सबको बराबर बनाया है, किसी को छोटा समझना सबसे बड़ा पाप होता है। उस समय महिलाएं बहुत पीछे रखी जाती थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें आगे लाया, महिलाओं को जिम्मेदारी दी, उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। उन्होंने साफ कहा जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं, वहाँ सच्चा धर्म नहीं होता। उन्होंने गोइंदवाल साहिब को एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया। वहाँ संगत इकट्ठा होती थी, लंगर चलता था, ज्ञान दिया जाता था। उन्होंने वहाँ एक बावली 28 सीढ़ियाँ भी बनवाई, जो लोग वहाँ जाकर ध्यान करते थे और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते थे। जिस उन्होंने सिर्फ खुद नहीं सिखाया, उन्होंने अलग अलग जगह पर प्रचारक भेजे, सिस्टम बनाया ताकि ज्ञान फैलता रहे। इसे कहा गया मंजी प्रथा। इतना बड़ा गुरु बनने के बाद भी वो खुद सेवा करते थे, खुद लोगों के साथ बैठते थे, कभी घमंड नहीं किया। यही उनकी असली महानता थी। समय आया 1574, जब गुरु अमरदास जी शरीर त्यागने का समय महसूस किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने अगला गुरु चुना, गुरु रामदास जी को, ताकि ये ज्ञान कभी रुके नहीं। गुरु अमरदास जी हमें सिखाते हैं उम्र कभी रुकावट नहीं होती, सेवा सबसे बड़ा रास्ता है, सब इंसान बराबर होते हैं और सच्चा धर्म इंसानियत है। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान तक पहुंचने में उम्र भी रुकावट नहीं बनती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।